गाइस, दिस इज सिग्मा इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस, माई सेल्फ अमन प्रजापति। और आज मैं अपना पहला वीडियो बनाने जा रहा हूँ जो कि है चैप्टर 1 गुजराती में। इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स का इंग्लिश मीडियम का गुजराती है। तो उस चैप्टर 1 का नाम है मोरली। इसका साहित्य प्रकार है पद। और ये किसने लिखा है? मीराबाई ने। इनका कवियत्री का नाम है मीराबाई और इनका जन्म हुआ था ईस्वीसन 16वीं सदी में इनका जन्म हुआ था। तो सबसे पहले चैप्टर मोरली, इन्होंने इस चैप्टर में क्या है कि जो मीराबाई है उन्होंने कृष्ण भगवान की लीलाओं का वर्णन किया है। मतलब जो कृष्ण भगवान ने बचपन में कारनामे जो किए थे उनका यहाँ पे वर्णन किया गया है। तो सबसे पहले हम पहले कवि परिचय देख लेते हैं, फिर उसके बाद शब्दार्थ देखेंगे ताकि जब पद हम पढ़ेंगे तो आपको शब्द में दिक्कत ना हो, सारे शब्द के आपको मतलब पता हो। तो सबसे पहले हम देखेंगे कवि परिचय। तो कवित्री का नाम क्या है इधर? मीराबाई। और मीराबाईનો जन्म રાજસ્થાનના મેડતા ગામમાં રાજકુટુંબમાં થયો હતો। मीराबाईનો जन्म રાજસ્થાનના મેડતા ગામમાં રાજકુટુંબમાં થયો હતો। राजकुटुंब એટલે बहुत बड़े परिवार से वो बिलोंग करती थी। बहुत बड़े परिवार में उनका जन्म हुआ था। નાનપણથી જ તેમને કૃષ્ણ ભક્તિનો રંગ लाग्यो હતો। તેમને મેવાડ, વ્રજ અને દ્વારિકા સાધુ સંતો સાથે સત્સંગ કૃષ્ણમય જીવન વિતાવ્યું એમ મનાય છે। તેમને वो कहाँ गई थी? मेवाड़, व्रज, द्वारिका में। किसके साथ? साधु संतों के साथ। उन्होंने मतलब कृष्ण भगवान के लिए भजन गाए। फिर पूरा जो उनका जीवन था कैसा था? कृष्ण में। उन्होंने मतलब कुछ कसर ही नहीं छोड़ी कृष्ण की भक्ति में। उनका पूरा जो जीवन था किसमें चला गया? कृष्ण की भक्ति में। તેમના કૃષ્ણ ભક્તિના પદો ગુજરાતી ઉપરાંત વ્રજ, રાજસ્થાની અને હિન્દી ભાષામાં મળે છે। તેમના પદો કૃષ્ણ માટેની ઝંખનાનું ભાવવાહી નિરૂપણ જોવા મળે છે। તેમના પદો, ये जो हम पढ़ रहे हैं इनका ये भी पद ही है। साहित्य प्रकार क्या है इसका? पद। और ये गुजराती के अलावा और कौन सी भाषा में हमें देखने को मिलते हैं मीराबाई के पद? तो कौन सी? व्रज, રાજસ્થાની, હિન્દી ભાષામાં પણ અમને જોવા મળે છે। તેમના પદો કૃષ્ણ માટેની ઝંખનાનું ભાવવાહી નિરૂપણ छे। तो मीराबाई का क्या? मीराबाई जो है इधर कृष्ण की भक्ति का इधर बहुत मस्त एक्सप्लेनेशन दिया है। हमें बहुत अच्छी तरह से पद संत हृदयनी संवेदनानी तीव्रता और भाषानी सादगी माटे तेमना पदों जाणीता है। मतलब जो मीराबाई ने अपने पद लिखे हैं वो कैसे बहुत आसानी से सबको समझ में आ जाते हैं। तो मीराबाईना पदों कृष्ण प्रत्येनो प्रेम और भक्ति सदा देखाय छे। तो मीराबाई के जो पद में है वो कृष्ण के लिए प्रेम और भक्ति हमेशा सबको दिखाई देती है। सारे पद में उन्होंने अपना श्री कृष्ण का ही वर्णन किया है। आ पद में पण कवित्रीए कृष्णनी लीलाओं सुंदर वर्णन कर्યું छे। तो कवित्री इधर मीराबाई ने क्या किया है? कृष्ण की लीला, मतलब जो कृष्ण ने जो बचपन में जो कारनामे किए, तो कृष्ण के जो भी कारनामे है उसका क्या वर्णन किया है। तो वृंदावन में वागती कृष्णनी मोरली नो ना सुर नो नाद आखा गगने गजवे छे। तो जो कृष्ण वृंदावन में बैठे मुरली बजा रहे तो उनका जो नाद मतलब आवाज, नाद मतलब आवाज। तो जो आवाज है वो पूरे गगन में फैल रहा है, पूरे आकाश। गगन मतलब क्या? आकाश होता है, नभ होता है। तो उसमें क्या उनका जो आवाज है कि सबको सुनाई दे रहा है पूरे संसार में। गोपीओ पासे कृष्ण दधीना दाण मांगे छे तो ये गोपीओ ने कृष्ण वालो ज लागे छे। तो गोपियों पासे कृष्ण दधीना दाण मांगे छे का मतलब क्या है कि जब गोपियां दही लेके रास्ते से जा रही होती, दधी मतलब इधर क्या है? इस चैप्टर में दही की बात हो रही है। दही। तो इस चैप्टर तो ये जो पोयम है इसमें दधीना दाण मांगे से मतलब जो गोपियां है वो गोपियां रास्ते से जा रही होती है दही लेके। तो श्री कृष्ण क्या उनके मार्ग के बीच में आ जाते हैं, मतलब उस रास्ते के बीच में आ जाते हैं। गोपियों को बोलते हैं कि अगर तुम मुझे दही के रूप में टैक्स के रूप में दही दोगे तो मैं तुम्हें आगे जाने दूंगा।
तो भी अगर ये सब करने के बावजूद भी गोपियों को कृष्ण कैसा लगता है, एकदम वहाला, एकदम प्यारा ही लगता है। तो કૃષ્ણની વૃંદાવનની રાસલીલાનું સુંદર વર્ણન કર્યું છે, સુંદર વર્ણન મીરાબાઈએ કર્યું છે। तो कृष्ण वृंदावन रास लीलानु मतलब जो वृंदावन में रास जो रचाया है, सब गोपियाँ श्री कृष्ण भगवान वहाँ पे जो रास खेल रहे हैं उनका भी उन्होंने सुंदर वर्णन किया है। तो कृष्णનો શણગાર એનો રાસ સૌને ઘેલા કરે છે। कृष्णનો શણગાર જે એને પીળું પીતાંબર जो पीला वस्त्र उन्होंने धारण किया है, फिर मुगट पर मोरपंख અને એનો રાસ સૌને ઘેલા કરે છે। जो रास जो वृंदावन में वो खेल रहे रास, वो क्या सबको घेला मतलब सबको एकदम मन एकदम उनका बहुत अच्छा लगता है, सबको घेला कर देते मतलब पूरा पागल कर देते हैं, इतना खतरनाक उनका जो शृंगार है। फिर मीराबाई कहे छे कि कृष्णना दर्शन मात्रथी बधा दूर थाय छे। तो मीराबाई क्या कह रही है, कृष्णना दर्शन अगर आप कर लोगे तो क्या सबके दूर सारे दुख जो आपकी जिंदगी में है सब दूर हो जाएंगे। भक्तिना आ पदमा मुरलीनो महिमा गाता गाता मीराबाई कहे छे के कृष्णना दर्शन मात्र बधा दूर थाय छे। फिर भक्तिना आ पदमा मुरलीनो महिमा गाता गाता मीराबाई कृष्णनो महिमा प्रकट करे छे। तो इस मुरली में कृष्ण की भक्ति के बारे में उनका महिमा प्रकट कर रही है हमारी मीराबाई। हाँ, अब सबसे पहले ना शब्दार्थ देख लेते ताकि आपको यहाँ पे डिफ़िकल्टी ना हो, आपको सारे मीनिंग पता हो पहले से। तो गगन, जो गगन में वो अभी आया था, गगन में गाजे छे एमनो सुर मुरलीनो सुरनो नाद। तो गगन मतलब होता है आकाश, आभ। फिर वन मतलब जंगल, जो वृंदावन है, वृंदा का मतलब होता है तुलसी, तो तुलसियों से भरा जो वन है वो। फिर दान मतलब जकात। फिर इधर ये दीद लिखा है, दधी है, ये दधी है, क्या दधी। तो दधी का मतलब क्या होता है, दही, मैंने कहा आपको। और जराकसी कसबी और कसब ना भरत वाड़ू। जराकसी मतलब जो श्री कृष्ण भगवान जो अपना वस्त्र पहन रहे उसमें जराकसी मतलब होता है ना ग्लिटर टाइप, वो चमक, वो डिजाइन टाइप होता है, तो उसे इधर जराकसी बताया। फिर नाद मतलब आवाज। पटको लूंगड़ानो टूंको कटको माथे अथवा कमरे बांधवानो लूंगड़ानो कटको। अच्छा, लूंगड़ानो कटको होता है कपड़ा होता है, या तो उसे माथे पे या फिर कमर पे पहन सकते हैं। और भांगे मतलब भागू, अहीं दूर थऊ। भांगे मतलब अभी आया था कि कृष्णना दर्शन थकी बधाना दुख भांगे छे, मतलब सारे दुख दूर हो रहे हैं। तो देख लिया आपने सारे शब्दार्थ। अब हम आते अपने इस पे पद। तो वागे छे वृंदावन में मुरली वागे छे। तो कौन बजा रहे हैं मुरली? श्री कृष्ण भगवान। कहाँ पे? वृंदावन में। वृंदावन क्या होता है? तुलसियों से भरा हुआ वन। वृंदा का मतलब होता है तुलसी, तुलसी। मुरली वागे है, तेनो नाद गगन में गाजे छे। उनका जो मुरली का सुर का नाद मतलब आवाज, तो आवाज तेनो नाद गगन में गाजे छे। पूरे गगन में उनका जो आवाज है वो फैल रहा है, सबको सुनाई दे रहा है। वृंदावन ते वन्ने मार्गे जता वालो दान दधीना मांगे छे। वृंदावन के मार्ग रास्ते में जाते वक्त जो गोपियाँ वहाले के रास्ते के बीच में मतलब गोपियाँ जा रही होती है और वाला उनके रास्ते के बीच में आ जाता है और बोलता है कि अगर तुम मुझे दधी के दान दोगे तो ही मैं तुम्हें आगे रास्ते से जाने दूंगा। दधी मतलब दही। फिर वृंदाते वनना मार्गे वृंदाते वन में रास रचायो छे, वहालो रास मंडल में बिराजे छे। तो वृंदावन में क्या हुआ? रास रचाया है। सब गोपियाँ श्री कृष्ण भगवान सब वहाँ पे रास खेल रहे हैं। और रास मंडल मतलब वहाँ पे जितने भी लोग रास कर रहे हैं उसका ग्रुप बताया गया है। तो रास मंडल मतलब वहाँ पे ग्रुप।
તેમાં બિરાજે છે, वहाँ पे वो બિરાજ रहे। तो पीड़ा पीताम्बर जरा कसी जामा पीड़ो ते पटको बिराजे छे। पीड़ा पीताम्बर मतलब पीला वस्त्र, पीले कपड़े जो श्री कृष्ण भगवान धारण करते हैं। फिर जरा कसी जामा, उसमें मतलब जरा कसी जामा पट्टे में फिर कपड़ों में डिजाइन की हुई होती है। फिर पीड़ो ते पटको बिराजे छे। पीड़ो ते पटको बिराजे छे मतलब वो पटको माथे या कमर में पहनते हैं। फिर काने ते कुंडल मस्तके मुगट, मुख पर मुरली बिराजे छे। काने ते कुंडल, कान में कुंडल पहनते हैं। फिर मस्तक में क्या पहनते हैं? मुगट, और मुगट में क्या होता है? मोर पंख, वो लगा के घूमते हैं। फिर मुख पर मुरली बिराजे छे, और उनके मुख पर क्या है? मुरली, जो वो वृंदावन में बजा रहे। वृंदाते वन्नी कुंज गली में वालो थनक थनक थई नाचे छे। इधर कुंज गली मतलब होता है एक पतला रास्ता होता है, जो आजू बाजू पेड़ पौधे होते हैं और एक पतला सा रास्ता होता है, उसे इधर क्या कहा गया है? कुंज गली। तो वृंदाते वन्नी कुंज गली में वालो थनक थनक थी नाचे से, मतलब वालो तो इधर किसके लिए इस्तेमाल किया? श्री कृष्ण भगवान के लिए। और थनक थनक थी नाचे मतलब बहुत मजे से नाच रहे हैं। भाई मीरा के प्रभु गिरिधर ना गुण दर्शन थकी दुख भांगे छे। तो मीराबाई कह रही है कि अगर प्रभु गिरिधर, ये सब कृष्ण श्री कृष्ण भगवान के नाम है, अगर आप उनके दर्शन कर लोगे तो आपके जितने भी दुख सब दूर हो जाएंगे। एक बार फिर से देख लेते हैं हल्का सा। वागे छे रे वागे छे, वृंदावन में मुरली वागे छे, तेनो नाद गगन में गाजे छे। जो मुरली का आवाज है श्री कृष्ण भगवान बजा रहे, उसका जो आवाज है पूरा गगन में फैला हुआ है। वृंदाते वन्ना मारक जता वहालो दान दधीना मांगे छे। वहालो श्री कृष्ण भगवान किससे? गोपियों से दान दधी के मांगे। दधी मतलब दही, ठीक है। वृंदाते वन में रास रचायो छे, रास मंडल में वहालो रास मंडल में बिराजे। रास मंडल जितने भी लोग वहाँ पे रास कर रहे हैं, इस चैप्टर में वो रास मंडल कहा गया, रास का ग्रुप, जितने भी लोग वहाँ पे रास कर रहे हैं। फिर वृंदावन ते वन्ना मारा रास रचाया है। वृंदावन में क्या? रास रचाया। फिर पीड़ो पीताम्बर जरा कसी जामा पीड़ो ते पटको बिराजे छे। पीड़ा पीताम्बर मतलब पीला वस्त्र जो श्री कृष्ण भगवान धारण करते हैं। जरा कसी जामा मैंने बताया डिजाइन पट्टे में सब जगह। फिर पीड़ो ते पटको बिराजे छे। माथे या कमर में पटका पहनते हैं, लूंगड़ा नो पटको है। काने ते कुंडल मस्तके मुगट, मुख पर मुरली बिराजे छे। वृंदा ते वन्नी कुंज गली में वालो थनक थनक थई नाचे छे। कुंज गली मतलब जो पतला रास्ता होता है, आजू बाजू में पेड़ पौधे होते हैं, पतली सी गली होती है, उसे इधर कहा गया, क्या कहा गया है? कुंज गली। तो मीरा के प्रभु गिरिधरना गुण दर्शन थकी दुख भांगे छे। अगर श्री कृष्ण भगवान के दर्शन कर लोगे, सारे दुख आपके दूर हो जाएंगे। तो अब है ना, लास्ट में एक शब्द समूह रहता है, वो देख लेते शब्द समूह। हाँ, पीड़ा रंगनु वस्त्र मतलब पीला कपड़ा, उसे क्या कहते हैं? पीताम्बर। फिर वृंदा थी भरेलू वन, वृंदा એટલે तुलसी, मैंने बताया तुलसी, वृंदा मतलब क्या? तुलसी। तो वृंदा थी भरेलू वन मतलब वृंदावन। काने पहरवानु है घरेणु, काने पहरवानु घरेणु क्या? कुंडल। फिर गिरी पर्वत ने धारण करना, गिरिधर, श्री कृष्ण भगवान ने गोवर्धन पर्वत उठाया था, इसलिए उसको गिरिधर नाम दिया गया चैप्टर। फिर कसबना भरतवाड़ू એટલે जरकसी डिजाइन। फिर ज्यां आजूबाजू वृक्षों आवेला होय तेवी गली, कुंज गली। आजू बाजू में वृक्ष होते हैं, पतली सी एक गली होती है, उसे कहा गया कुंज गली। ओके गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये हमारा यूट्यूब पे सिग्मा इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना, और अगर कोई भी डाउट हो इस चैप्टर 1 में तो प्लीज़ कमेंट में बोलना, तो मैं आपको वापस से डाउट सॉल्व कर दूंगा।